नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट सुपर कोचिंग। तो गाइस, बिहार सुपर टेट आ चुका है ना। और इसके बाद उम्मीद है कि बिहार शिक्षक भर्ती फिर से आएगी। तो आप सब लोगों को बिहार स्टेट जो है वो क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो मैं आज आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो में इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ कि इंग्लिश में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या तैयारी करनी है और किस तरीके से हमें चीज़ों को लेके चलना है। तो पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, बिहार स्टेट आ चुका है और उसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है जनवरी 2, 2024। उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, है ना। और उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहले पेपर 1 का और पेपर 2 का। देखिए, मैं इसमें एलिजिबिलिटी और वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी तरफ से वीडियो कवर हो गई है। तो मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम क्या क्या चीजें आई थी और क्या आपको ध्यान रखना है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताता हुआ यहां पर चलूंगा। राइट। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 पे ले चलता हूं। देखिए, इतना मुझे लगता है सब लोगों को आइडिया है कि हमारा ये एग्जाम है 150 नंबर का। राइट। ये एग्जाम कितना है? 150 नंबर का है, जिसके अंदर 100 नंबर जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। जिसके अंदर 100 नंबर जो है ना, जिसके अंदर 100 नंबर जो है वो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, ठीक है। 30 नंबर की आपकी जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो आता है। 30 नंबर का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है और 20 नंबर का आपका जो जीके जीएस और अदर पार्ट है वो आपका उसके अंदर आता है। राइट। तो मैं आपको 100 नंबर को लेकर जो है वो बातें करने वाला हूं कि 100 नंबर में हमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो मेरा तो एक ये चीज मानना है कि जब भी आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें ना एक बात ये होती है कि वो कहता है कि भाई सारी चीज की तैयारी करके आओ। मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर 2-4 टॉपिक से एग्जाम निकाल लोगे, ठीक। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, है ना, यहां पर देखिए थोड़ी सी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे, है ना। हाँ जी, अब दिख रहा है। तो देखिए यहां पर उसने क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहली तो उसने लिख दिया ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर्स, यानी भाई आपको पूरा ग्रामर आना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब यही होता है। जैसे किसी एक एग्जाम में ये लिखा था ग्रामर आएगी। अब बच्चे परेशान है, सर ग्रामर में क्या आएगा। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये है, वो कह रहा है ऑल। अगर उसने ग्रामर लिख दिया तो इसका मतलब ये है ऑल। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, लास्ट टाइम मैंने जो पेपर देखा था, मतलब उसको कहते हैं बिल्कुल बेसिक। मतलब ये आपके एडवांस लेवल चेक नहीं करता है स्टेट, खासकर पेपर 1 लेकर, है ना। अभी मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 1 में जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो बेस लेवल पे ही दिखाई दिए हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए टेंस को लेकर काफी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। बेसिक पूछ रहा था, नाम पूछ रहा था और सब चीज पूछ रहा था, है ना। अगर मैं बोलूं नरेशन को लेकर बेसिक क्वेश्चन आए थे, है ना। नॉन फाइनाइट पे लास्ट टाइम कम से कम 8 से 10 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक, है ना। कि नॉन फाइनाइट क्या होती है, 2+1 क्या होती है, ये सब चीजें। तो लगभग लगभग 8-10 क्वेश्चन उसके आए थे। एक्टिव पैसिव पूछा गया था। पंक्चुएशन के लास्ट टाइम उतने क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अगर पंक्चुएशन दिया है तो वो भी आपको करके जाना है। प्रैपोजिशन को आप लेके चल सकते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस आपका मतलब वही कंजंक्शन टाइप में या कोई चीज में, है ना। सिंथेसिस, अगर आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए फ्रेजेस आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं, ये सब बातें की गई हैं। फ्रेजेस आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पे क्लॉजेस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लास्ट टाइम क्लॉजेस के क्वेश्चन भी आए थे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो मेरे से अगर कोई कहेगा ना सर कैसे तैयारी करूं, मैं तो कहूंगा भाई आ जाओ, ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं और जो उसके अंदर फॉल कर जाएगा उसमें हम काम चला लेंगे। यानी आपको क्लॉजेस, सेंटेंस टाइप, है ना, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फ्रेजल प्रैपोजिशन, बेसिक प्रैपोजिशंस। और अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके
फिक्स प्रपोजिशंस होती है, एक्टिव पैसिव से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें जो है आप लोग पूरा कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये तो आपका हो गया 100, ये तो आपका हो गया जो आपके 100 है, ठीक। बाकी 50 नंबर का जो है वो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग में आ जाता है। देखो 30 नंबर के क्या है, 30 नंबर का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है और अदर स्किल्स जो है। अब देखो आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके क्या क्या आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, अब ये आपका पूरा सीडीपी है जो आपको सीडीपी में पढ़ाया जाएगा। और ये आपके बाकी 20 नंबर का जर्नल नॉलेज, एनवायरमेंट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 100 नंबर की पेपर 1 की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं भी आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगा, ठीक है। और उसकी पूरी तैयारी मैं यूट्यूब पर भी और साथ में पेड बैचेस में भी बिल्कुल कराने वाला हूं। हमारी तरफ से बिल्कुल एक पेड बैच जो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलने वाला है, तो वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है ना। और हम लोग उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो पेपर 1 में मैं बिल्कुल आपके साथ नजर आऊंगा। अब देखिए पेपर 2 की जो बात है, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख लेते हैं। पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो गाइज ये पूरा कहानी लिटरेचर से रिलेटेड है ना। अगर आप देखेंगे ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये आपकी लिटरेचर से रिलेटेड है। 100 मार्क्स में अब देखिए वो ब्रिटिश पोएट्री है ना, ब्रिटिश पोएट्री में जो है ये सब बातें कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रिटिश ड्रामा है, ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन है, फिर उसके बाद ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंडियन पोएट्री भी आ रहे हैं, ठीक है ना। इंडियन पोएट्री, इंडियन ड्रामा आ रहा है, प्रिस्क्राइब्ड एस्से पूछे जा रहे हैं कुछ, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो ये प्रिस्क्राइब स्टोरी पूछी जा रही हैं और ये सब चीजें प्रिस्क्राइब्ड एस्से, ये सब जो है ये आपका पूरा हार्डकोर लिटरेचर इसके अंदर पूछा जा रहा है, ठीक। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के रिलेटेड भी कुछ है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के रिलेटेड, फोनेम, सिलेबस, स्ट्रेस, इंटोनेशन, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ग्रामर एंड वोकैबुलरी। देखो ये आप पेपर 1 में भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है, पेपर 2 में भी, लेकिन जो पेपर 2 है वो उदय सर की तरफ से देखा जाएगा। पेपर 2 का जो पूरी कहानी है वो उदय सर देखेंगे और वो चीजें वहां पर कराएंगे, ठीक है। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है उदय सर की तरफ से देखा जाएगा, है ना। इसके अंदर देखिए लिटरेरी टर्म्स और ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, ये लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेंगी। बाकी वही आपके जो बेसिक है ना, वही बेसिक जो आपके उसमें थे वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा, 100 नंबर और 50 नंबर। 90 नंबर जो है आपको 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए जनरल कैटेगरी में, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मार्क रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। हाँ जी, तो इसके लिए हमारी सेपरेट वीडियोस दी गई हैं राजराणा सर की तरफ से, हिमांशु सर की तरफ से, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना है दोस्तों, और आपको कहीं ना कहीं हमारे से कनेक्ट होना है, मेरी यूट्यूब पर जो क्लास होती है स्पेशल एस्टेट की वो 8 बजे होती है, वहां पे जुड़ सकते हैं। और नहीं तो आप लोग हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हाँ जी, सॉरी एक मिनट दीजिए, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए टेक्स्टबुक.com है हमारी ऐप, इसके अंदर सुपर कोचिंग के अंदर एक टीचिंग टैब है। टीचिंग टैब के अंदर जब आप जाएंगे सुपर कोचिंग के टीचिंग टैब में, तो यहां पर हमारे पास है, ये देखिए बिहार एस्टेट का आपको यहां कोर्स नजर आ जाएगा। जब आप नीचे जाएंगे ये बिहार एस्टेट का, राइट। यहां पर अगर आप एक दीपक कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये जो प्राइस है वो मैक्सिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर आप एक दीपक कूपन कोड लगाएंगे तो यहां पर आपको मैक्सिमम प्राइस में ये कोर्स, सॉरी मिनिमम प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा, माय अपॉलॉजी, ठीक है। तो ये जो है आपको 642 रुपीज का कोर्स अभी अवेलेबल हो रहा है बिहार एस्टेट में। तो आप लोग हमारे साथ बहुत नॉमिनल प्राइस में ये जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। पेपर 1 का पूरा इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं, पेपर 2 जो है वो उदय सर देखने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी लास्ट टाइम भी मैंने कराई थी और बहुत अच्छा फीडबैक आया था। इस टाइम भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक। और अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी है या इंक्वायरी करनी है तो ये मेरा नंबर है, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8178970961। तो ये सारी, और मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं
कि ओवरऑल तैयारी करेंगे यार सब कुछ निकल जाता है ना। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन सारी चीजें करते हुए चलेंगे, आर्टिकल करेंगे, क्लॉजेस करेंगे डिटेल में। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना, उस बैच के अंदर। और नहीं तो अगर आप बैच नहीं ले रहे तो यूट्यूब पर हमारी कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों तरफ से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।